कुंती का कर्ण से मिलना। कर्ण ने धैर्यपूर्वक श्री कृष्ण की बातें सुनी। वह बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी माता कुंती है, लेकिन उन्होंने जन्म देने के बाद मुझे मरने के लिए नदी में छोड़ दिया था। यदि मेरी धर्ममाता मुझे न अपनाती तो मैं जीवित न बचता। मैं अपनी धर्ममाता और धर्मिता की उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? कौरवों ने हमेशा मेरी सहायता की है। दुर्योधन मुझे अपना परम मित्र मानता है। उसने मुझे हमेशा सम्मान दिया, जबकि पांडवों से मुझे हमेशा उपेक्षा ही मिली। अपने मित्र दुर्योधन को मैं धोखा नहीं दे सकता। वह मुझे अर्जुन का सशक्त प्रतिद्वंद्वी मानता है, इसलिए मैं मित्रद्रोह नहीं कर सकता। आप कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मेरे योग्य कोई और काम हो तो आप कह सकते हैं। श्री कृष्ण कर्ण की बात सुनकर बहुत निराश हुए, क्योंकि उनका यह अंतिम प्रयास भी असफल हो गया था। जब यह बात महामंत्री विदुर को ज्ञात हुई तो उन्होंने कुंती के पास जाकर उसे कर्ण को समझाने को कहा। उन्हें डर था कि कर्ण अर्जुन से ईर्ष्या रखने के कारण उसे पराजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और कर्ण को अपने पिता सूर्य से मिले कवचकुंडलों के कारण हरा पाना नामुमकिन है। कुंती ने सोच विचार के बाद कर्ण से मिलने का निर्णय लिया और वे अगले दिन सुबह सवेरे गंगा तट पर कर्ण से मिलने जा पहुंची। कर्ण वहां पर प्रतिदिन सूर्य की उपासना करता था। कर्ण ध्यानमग्न खड़ा था। कुंती कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे निहारने लगी। कुछ समय बाद जब कर्ण ने आराधना पूरी होने पर आंखें खोली तो अपने सामने कुंती को खड़ा पाया। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महारानी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुंती बोली, पुत्र, सबसे पहले तो मुझे महारानी नहीं, माँ कहो। क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारी जन्मदात्री हूँ? तुम ज्येष्ठ पांडव हो, इसलिए कौरवों पर निर्भरता छोड़कर अपने भाइयों के साथ चलकर रहो। मैं जानती हूँ कि मैंने जन्मते ही तुम्हें त्याग कर तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन तब मैं कुंवारी थी और लोकलाज के कारण तुम्हें अपना नहीं सकती थी। यदि अब तुम अपने भाइयों के साथ रहना स्वीकार कर लोगे तो मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तुम्हारे साथ मिलकर पांडव कौरवों को परास्त कर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। कुंती की बात पर कर्ण ने कहा, मैं अपने जन्म और आपके द्वारा त्यागे जाने की कथा जानता हूँ। आपके मुंह से अपने लिए पुत्र का संबोधन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। उस समय भी आपका दिल नहीं पसीजा, जब लोग क्षत्रिय होने के बावजूद सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार कर रहे थे। कुंती ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम मेरे उस तनाव और वेदना को नहीं जानते जो मैंने तुम्हें त्यागने के बाद झेली है। जब भी लोग तुम्हारा तिरस्कार करते थे और तुम्हें सूत पुत्र कहते थे तो मैं बहुत आहत होती थी, पर लोकलाज के कारण आगे बढ़कर तुम्हें अपनाने का साहस नहीं कर सकी। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि मेरे दोनों बेटे एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हैं, तो मैं स्वयं को रोक नहीं सकी और मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। कुंती की बात सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, माताश्री, में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक तो मेरे पिता अधीरथ लंबे समय तक राजा के सारथी रहे हैं और मैं भी बचपन से राजाश्रय में रहा हूँ। इसके अलावा दुर्योधन ने मुझे हमेशा मित्र की तरह सहारा और सम्मान दिया है। अब जबकि मेरे उऋण होने की बारी आई है, तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो सकता हूँ? कर्ण के पास कुंती बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। उसका उत्तर सुनकर वह बहुत निराश हुई। कर्ण को भी अच्छा नहीं लगा कि वह अपनी माँ को निराश कर रहा है, इसलिए वह बोला, माताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके चारों बेटों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मैं नहीं मारूंगा, परंतु अर्जुन के लिए क्षमा चाहता हूँ। बचपन से ही वह मेरा प्रतिद्वंद्वी रहा है, इसलिए हम दोनों के बीच निर्णायक युद्ध होगा। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक अवश्य जीवित रहेगा, मैं या अर्जुन। और तब भी आप 5 पांडवों की मां होने का गौरव पाएंगी। कर्ण ने जो भी कहा वह अक्षरशः सत्य था, इसलिए कुंती उससे कुछ और कहने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने कर्ण को गले लगा लिया और फिर नम आंखों से वापस लौट गई।